नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी के एग्जाम की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एसएससी के वेंडर के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। अब जो टीसीएस है वो आपके क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी? उसके अलावा क्या पेपर का जो लेवल है उसमें कितना क्या चेंजेस हो सकता है? जो आपने अभी तक पढ़ा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है? तो इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सबसे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि ढेर सारे जो टीचर हैं वो अलग अलग तरीके की खबर दे रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना ये जरूरी है कि किसको किसको टेंडर मिला है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही टेंडर निकला है। एसएससी ने 4 तरीके के जो टेंडर हैं वो निकाले थे। एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग जो एजेंसी है उसके रिगार्डिंग टेंडर निकाला था। उसके अलावा ईएमयू यानी कि जो एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट होगी उसके रिगार्डिंग टेंडर निकाला था। उसके अलावा क्वेश्चंस बैंक एक अलग एजेंसी सेट करेगी, उसके रिगार्डिंग टेंडर निकाला था। उसके अलावा एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी होगी वो एक अलग होगी, उसके रिगार्डिंग टेंडर निकाला था। यानी कि 4 तरीके के टेंडर निकले थे और टेक्निकल जो बिड है वो फाइनल हो चुकी है। अब फाइनेंशियल बिड आपकी स्टार्ट हो रही है और कहीं ना कहीं टेक्निकल बिड से ही ये कंफर्म हो जाता है कि किसको किसको टेंडर मिलेगा। उसके अलावा जो एग्जाम कंडक्टिंग आपकी एजेंसी होगी वो टीसीएस ही होगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली, क्योंकि अभी तक आपके पास सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस पैसेज हैं, जो अभी तक एसएससी में आपके एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आ चुके हैं। वो सारे पैसेज का कंपाइलेशन यहाँ पे हमने कर दिया है। उसके अलावा 2022 और 2023 के जो पैसेज हैं उनके रिगार्डिंग हमने आरटीआई लगा दी है, वो भी पैसेज यहाँ पे हम कंपाइल कर देंगे। तो एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 4 तरीके के टेंडर निकले थे, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया। एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग एजेंसी अलग होगी। उसके अलावा पहले क्या था कि जितने भी काम होते थे वो टीसीएस करती थी। अब एसएससी ने डिसाइड किया, जब टीसीएस का जो टेंडर था वो 2023 में कंप्लीट हो गया, तो ये नई बिड निकाली है जिसमें एसएससी ने ये फाइनलाइज किया कि अब हम किसी एक कंपनी को टेंडर ना दे करके 4 तरीके के टेंडर निकालेंगे, जिसमें जो है काम अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे। तो एक टेंडर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग एजेंसी के रिगार्डिंग निकला, दूसरा एग्जाम मॉनिटरिंग एजेंसी के रिगार्डिंग निकला, तीसरा क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग निकला और चौथा आपका एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी है उसके रिगार्डिंग निकला। अब इन सभी को समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे टेक्निकल जो बिड है उसके रिगार्डिंग आप समझ लो, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट। जो एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट जो होगी उसमें एक ही जो कंपनी है उसने बिड दी। यहाँ पे वो कंपनी कौन सी है? EMST एंड योंग LLP। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल बिड इसकी एक्सेप्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट होगी, जो एजेंसी होगी, वो यही कंपनी हो, क्योंकि एक ही यहाँ पे एक ही कंपनी ने बिड भरी है तो यही फाइनलाइज हो जाएगी, यही एक्सेप्ट हो चुकी है। तो फाइनेंशियल जो बिड है इसकी कंफर्म हो जाएगी, यानी कि यही जो कंपनी है वो मॉनिटरिंग एजेंसी का काम करेगी कि एग्जाम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, एग्जाम में कोई गड़बड़ियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो उस कंपनी का टेंडर इसको ही मिलेगा। ये लगभग फाइनल आपका हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग जो एजेंसी होगी वो कौन सी होगी, उसका टेंडर किसको मिलेगा, तो यहाँ पे ये भी कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे 2 कंपनियों ने बिड भरी थी। एक है आपकी क्यूबेसन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी आपकी टोरंटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसकी जो बिड है वो आपकी ये जो कंपनी है दूसरी वाली, ये टेक्निकल जो बिड है उसी में रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब है कि इसी को ही, चूंकि एक ही कंपनी बची तो फाइनेंशियल बिड में जो है यही कंपनी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। यानी कि ये भी अब कंफर्म हो चुका है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगी एजेंसी, जो क्वेश्चंस जो आपके डाले जाएंगे सॉफ्टवेयर में, जो सॉफ्टवेयर मतलब जो टेक्निकल जो सिस्टम प्रोवाइड करेगी कंपनी, वो कौन सी होगी? ये होगी क्यूबेसन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये वाली जो कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग जो कंपनी है वो होगी, यानी कि एजेंसी जो होगी ये लगभग फाइनल है और यही जो है सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो चूंकि एक ही बची है तो यही फाइनलाइज आपकी हो जाएगी। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक जो कंपनी बनाएगी उसके लिए कौन कौन सी कंपनियां हैं और किसको मिल सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारी जो कंपनियां उन्होंने यहाँ पे बिड डाली। कौन कौन सी, ढेर सारी कंपनियां रिजेक्ट भी हो गई, जैसे कि यहाँ पे BKLG ये वाली जो कंपनी है ये रिजेक्ट हो गई। उसके अलावा C&K मैनेजमेंट लिमिटेड ये कंपनी का जो टेक्निकल बिड है वो आपका एक्सेप्ट हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेटेड लर्निंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो बिड है वो आपका एक्सेप्ट हुआ है। उसके अलावा ये कंपनी है मेटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो टेक्निकल बिड है ये एक्सेप्ट हुई है। अब फाइनेंशियल बिड में किसको अप्रूव मिलता है, किस कंपनी को क्वेश्चंस बैंक के रिगार्डिंग टेंडर मिल सकता है, वो चीज़ें यहाँ पे बाद में क्लियर होंगी। बाकी ये उम्मीद है कि हो सकता है कि मेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ये टेंडर मिले। तो ये जो कंपनी है ये क्वेश्चन बैंक बनाएगी, मतलब क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होंगे वो इनमें से कोई एक कंपनी को टेंडर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो कंपनी है वो टेक्निकल बिड में फाइनलाइज हुई है। बाकी फाइनेंशियल बिड में किसकी छटनी होती है वो उसमें कई मानक देखे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड होगी उसी को दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कंपनी जिसको भी टेंडर मिलेगा SSC उसको अपना फॉर्मेट देती है कि हम भाई इस तरीके से एग्जाम करा रहे हैं, ये हमारे एग्जाम का स्टैंडर्ड है और इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ढेर सारे जो टीचर हैं वो चूतिया बनाएंगे, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है कि ढेर सारे जो टीचर हैं वो अपना कोर्स भी बेचेंगे कि अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, अब आपको शुरुआत से पढ़ना चाहिए। देखो मेन जो फोकस है वो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे करना है, डेप्थ में कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखने हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसकी इंपॉर्टेंस कभी भी खत्म नहीं होती। जो भी कंपनी पेपर बनाएगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही पेपर को सेट करेगी, तो उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली है। बाकी कॉन्सेप्ट पे काम करिए, कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे होंगे तभी चीज़ें आप कर पाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में वेरिएशन ही तो करेगा। मैथ्स में क्या है, कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस जो है वो तो वही है, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से काम करिए। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे आप काम जो है करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट किंग होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ चेंज जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2% क्वेश्चन जो हैं, मतलब 2-4 क्वेश्चन आपको थोड़े से अच्छे लेवल के देखने को मिल सकते हैं। ऐसा 2-4 क्वेश्चन में ही होगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैटर्न चेंज होएगा। पैटर्न जो है, जो पैटर्न आपका एग्जाम का है उसी बेस पे आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है क्या, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी वो TCS ही होगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मतलब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज के रिगार्डिंग जो टेक्निकल बिड में जो एक्सेप्ट जिनकी हुई है, जिन एजेंसी की, वो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग इतनी जो कंपनी है उन्होंने अपनी बिड डाली थी। तो टेक्निकल बिड में जो मतलब कंपनियां फाइनल हुई हैं वो कौन सी हुई हैं, एक आपकी एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी टेक्निकल बिड में ये एक्सेप्ट हुई है, और दूसरी आपकी टाटा कंसल्टिंग एजेंसी यानी कि TCS जो है वो आपकी एक्सेप्ट हुई है। बाकी एपटेक को भी रिजेक्ट कर दिया गया और ये दूसरी जो है इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये TCS को ही टेंडर मिलेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये सही नहीं लग रही है, ठीक है। ये भी एक्सेप्ट कर ली गई है, ये टेक्निकल बिड में इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी होगी वो TCS होगी, यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी एजेंसी वो TCS कराएगी, क्योंकि TCS के अलावा इस टाइम पे मुझे लगता है कोई भी बेहतर एजेंसी है। तो एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो TCS के थ्रू होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम TCS ही आपका कंडक्ट कराएगी, जिस तरीके से एग्जाम अभी तक TCS कंडक्ट करा रही थी वैसे ही आपका TCS ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा। बाकी क्वेश्चन बैंक जो है वो कोई और कंपनी आपकी बनाएगी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एग्जाम मॉनिटरिंग जो एजेंसी होगी वो दूसरी होगी, वो भी लगभग फाइनल हो चुकी होगी, वहाँ पे एक ही एजेंसी है आपकी, ठीक है, एक ही कंपनी ने यहाँ पे बिड डाली है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको चूँकि हवा बना के अब क्रिएट किया जाएगा कि अब जो आपने पढ़ा है उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल ख़त्म, ये बैच फलाना बैच धमाका बैच, तो इन सब के पीछे ना भाग के मैं आप सभी को सलाह देता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। बाकी जब तक कि एक हाइप क्रिएट नहीं की जाएगी तब तक कि कोर्सेस नहीं बिकेंगे। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस
कभी भी ख़त्म नहीं होती। जो कंपनी जिसको भी टेंडर मिला है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए ही वो पेपर को सेट करती है। आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करिए और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन पे काम करिए। बाकी कॉन्सेप्ट किंग है, कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न थे वो सारे क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को इधर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।